नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप आपकी बिजनेस की बिलिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप आपकी डेस्कटॉप, लैपटॉप और एंड्रॉयड में किस तरह आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पहले आपको आपकी क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्च का बटन है, यहाँ पे जाके आपको सर्च करना पड़ता है smarket.org। smarket.org यहाँ पे सर्च करने के बाद हमारा जो वेबसाइट का डिटेल्स है वो आ जाता है। उसके बाद आप चेक कर पाएंगे स्मार्केट के बारे में और अकाउंटिंग एंड जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको एंड्रॉयड का जो भी अवेलेबल है वो भी दिखा देते हैं कि कैसे आपको एंड्रॉयड में भी अवेलेबल होता है और एंड्रॉयड का इंटरफेस क्या होता है। पहले आपको आपके प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्ले स्टोर दिखा देती हूँ कैसे आपका इंटरफेस रहेगा। तो प्ले स्टोर के बाद यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में हमारा सर्च का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ता है स्मार्केट पीओएस। तो यहाँ पे स्मार्केट पीओएस डालने के बाद आपका स्मार्केट पीओएस का यहाँ पे आ जाता है। तो पहले आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके आपके एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं और नीचे आप स्क्रॉल करके उसका डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर जो भी है वो चेक करके दिख सकते हैं आप सब कुछ। उसके बाद मैं फिर और एक बार जाती हूँ उस मार्केट की लैंडिंग पेज पे, जहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगा। जैसे कि अगर आप पहले से हमारा यूज़र रह चुके हैं तो आपको ऑलरेडी क्रेडेंशियल मिल गया होगा, तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ पे लॉगिन का हमारा बटन है, लॉगिन में जाके लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो भी आपका डिटेल्स डालना होता है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 14 डेज का फ्री ट्रायल हम देते हैं, वहाँ पे भी 14 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं लॉगिन का डिटेल्स सबको दिखा देती हूँ। ये लॉगिन का इंटरफेस होता है। हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग लॉगिन आईडी है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा देती हूँ। लॉगिन के बाद हमारा कैसा वेबसाइट दिखता है। तो लॉगिन के बाद ये हमारा आ जाता है पहला जो कि होम पेज है, जो कि आपका डैशबोर्ड भी है, जहाँ आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप डे वाइज डाटा, आपकी मंथली वाइज डाटा, ईयरली वाइज डाटा भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट वाइज डाटा, रिटेलर वाइज डाटा और एम्प्लॉय वाइज डाटा भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट वाइज डाटा जो भी रहता है आपका डेली का रिपोर्ट, जैसे कि आपका सेल हो गया, परचेज हो गया, उसका डिटेल्स आ जाता है, जो कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन में भी दिया गया है। और उसके बाद आपको रिटेलर का डिटेल्स रहेगा और एम्प्लॉय का इसी पेज में आपको आ जाएगा आपकी कितना कलेक्शन हुआ है और आपका जो भी टोटल रिसीवेबल अमाउंट है वो भी चेक कर पाएंगे। अगर पहले से आप कुछ प्रोडक्ट ऐड करके रखे हैं, उसका एक्सपायरी डेट डालते हैं, तो अगर प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड नीचे ही आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट का एक्सपायर का अलर्ट आ जाता है, जो कि आपको बहुत आसान होगा देखने के लिए कि हाँ आपका जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायरी हो चुका है, तो आप उसको चेक कर पाएंगे। उसके बाद जैसे कि आप पहले लॉगिन करके ओपन किए होगे तो आपका जो भी यूज़र प्रोफाइल रहता है, तो मैं आपको यूज़र प्रोफाइल ओपन करके दिखा देती हूँ। ये हमारे यूज़र प्रोफाइल का इंटरफेस रहता है, जो कि आपको डिटेल्स से डालना पड़ के आपको ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको आपके अकाउंट का डिटेल्स आ जाता है, आपकी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको जाती हूँ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स में, जैसे कि आपको पहले से ऑप्शन दिया गया है कि आप ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स डालने के बाद आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे कि जीएसटी नंबर हो गया, पैन कार्ड जो भी आपने ऐड किए होंगे तो उसका डिटेल्स आ जाता है। यहाँ पे हम 4 ऑप्शन भी देते हैं आपको, जो कि अपलोड सिग्नेचर, ऐड बैंक, ऐड यूपीआई और ऐड अ टर्म एंड कंडीशन, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप डाल सकते हैं। जैसे कि सिग्नेचर डालना चाहेंगे तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। बैंक का डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं तो मल्टीपल बैंक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यूपीआई भी ऐड कर सकते हैं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी टर्म एंड कंडीशन होगा तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको जाती हूँ नेक्स्ट चेंज पासवर्ड में। तो चेंज पासवर्ड जैसे कि आपको पता होगा कि करंट पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर से न्यू डालना पड़ता है, उसके बाद कंफर्म करना पड़ता है। उसी प्रोसीजर में आप जाके ऐप पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और ये हमारा सेटिंग्स का कुछ ऑप्शन है, मैं आपको आगे जाके स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। उसके बाद आपका जो है डाउनलोड मेंबरशिप, यहाँ पे आप मेंबरशिप डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद मैं आपको चाहती हूँ यूज़र मैनेजमेंट में। ये है यूज़र मैनेजमेंट का इंटरफेस, जो कि आप सुपर एडमिन है इसलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स से दिखा रहे हैं। तो आप आपके अंडर में कुछ एम्प्लॉय रख सकते हैं, कुछ क्लाइंट रख सकते हैं, कुछ आपके एडमिन भी रख सकते हैं। तो इसलिए हम 2 ऑप्शन यहाँ पे देते हैं, जो कि B2B एंड B2C। मैं पहले B2B का इंटरफेस दिखा देती हूँ। ये आर्ट का इंटरफेस है। आपको पहले यहाँ पे जो यूज़र टाइप है, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, जो कि एडमिन है, एम्प्लॉय है और क्लाइंट है। और आप एडमिन का देना चाहते हैं, यहाँ पे एडमिन का डिटेल्स डाल के वो चेक कर सकते हैं, और एम्प्लॉय का चेक कर सकते हैं। क्लाइंट का भी हम जैसे क्लाइंट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जाके आप क्लाइंट में भी और उसका डिटेल्स जो है वो डाल के उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको चाहती हूँ B2C, जो कि हमारा कस्टमर का डिटेल्स रहता है। तो यहाँ पे कस्टमर का इंटरफेस में दिखा देते हुए, कस्टमर का यहाँ पे नेम, जैसे कि GST उनका कुछ कंपनी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो कि है हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट पेज का। ये है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का इंटरफेस, जहाँ पे आप 2 ऑप्शन आपको देते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज से। यहाँ पे अगर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कुछ ऐड हुआ है, तो हम आपको ऐड का भी इंटरफेस यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये है ऐड का। तो ये ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसका परचेज प्राइस जो भी है और सेल्स प्राइस, उसका HSN कोड क्या है, आप GST देना चाहते हैं या नॉन GST देना चाहते हैं, कि जो भी आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसके बाद स्टॉक का डिटेल्स रहता है, कितना यूनिट आप देना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का जो भी पैकेज वाइज देना चाहेंगे या जो भी आपको किलो वाइज देना चाहेंगे, तो यहाँ पे पेयर वाइज, पीस वाइज सब कुछ अवेलेबल है, आप दे सकते हैं। कितना यूनिट आपको चाहिए, यहाँ पे भी नंबर ऑफ यूनिट दे सकते हैं आप, और ओपनिंग स्टॉक जो भी आपका रहता है तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और कुछ जनरल डिटेल्स रहता है, जैसे कि प्रोडक्ट का कोड, साइज, कलर, मॉडल नंबर, एक्सपायरी अलर्ट, ब्रांड नेम, और आपका जैसे कि कुछ आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते तो दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट कोड में यहाँ पे हम भी आपको दे सकते हैं, जैसे कि स्कैनर भी हमारा यहाँ पे रहता है, तो हम यहाँ पे आपको स्कैनर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप जाके बार कोड स्कैन करके यहाँ पे प्रोडक्ट कोड दे देंगे। नहीं तो हमारा सिस्टम जो है वो इस सिस्टम में तो क्या होता है ना, एक एक बार और एक एक कोड जनरेट करता है, इस टाइम नई नई कोड जनरेट करता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये रह गया आपका प्रोडक्ट का। तो ये है आपका सर्विसेज का। सर्विसेज आपका कोई सर्विस अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कोड क्या है, उसका सर्विस क्या देना चाहिए, कौन सी GST कितना % आपने लिए है, तो GST टाइप देने के बाद यहाँ पे आप कॉस्ट सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं।